ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान के, जिनकी महान कृपा से, जिनकी महान शक्ति सामर्थ्य से, जिनकी महान गुणों से इस विशाल विश्व का इतना अद्भुत सुंदर निर्माण हुआ है, जिनकी स्नेह और वात्सल्य से हम सबको मानव का, मनुष्यों का मानव देह प्राप्त हुआ है। जब हम इस जगत को देखते हैं, जीवन पर विचार करते हैं, सब ओर फैले संसार में और अपने शरीर में भगवान की व्यवस्थाओं, भगवान के बनाए पदार्थों पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, ऋषियों के बताए अनुसार कार्य से कारण की प्रक्रिया के द्वारा ध्यान करते हैं। कैसे नरमादा से एक नए शरीर का निर्माण भगवान अपने ज्ञान और सामर्थ्य से पंचभूतों के सूक्ष्म परमाणु के द्वारा करते हैं। जब हम इस रहस्य पर, इस विज्ञान पर विचार करते हैं, तो हम स्तब्ध रह जाते हैं। हमारी बुद्धि उस रहस्य में प्रवेश कर नहीं पाती, लेकिन जितनी भी करती है उतनी ही ज्ञान विज्ञान से हमारे भीतर उन भगवान के प्रति महानता का बोध होने लगता है।
कि वे भगवान कितने महान हैं। जब हम एक अंडे पर विचार करते हैं कि कैसे एक अंडे के अंदर उस द्रव्य से एक प्राणी के शरीर का निर्माण हो गया, जिस अंडे में न हवा जा रही है, न पानी जा रहा है, न सूर्य का प्रकाश जा रहा है, और न ही आकाश जा रहा है। उस अंडे में बाहर से पृथ्वी जल भी नहीं जा रहा, चंद्रमा की रश्मियां भी नहीं जा रही। तो कैसे उसके भीतर के जीव का निर्माण हो रहा है, उसकी देह का। लेकिन बाहर से तो हमें इनमें से कुछ जाता हुआ भीतर नजर नहीं आ रहा। लेकिन हम यदि पदार्थ विज्ञान पर विचार करेंगे तो पाएंगे कि उस अंडे की परत में से अत्यंत सूक्ष्म रूप में सब कुछ जा रहा है। लेकिन जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सूर्य का प्रकाश उसमें जा रहा है, जैसे पारदर्शी शीशे को भेद करके सूर्य का प्रकाश जाता है। जैसे गौ माता की सूक्ष्म चर्म को भेद करके सूर्य का प्रकाश उसकी देह में चला जाता है, जैसे मनुष्य की त्वचा को भेद करके सूर्य का प्रकाश उसके अंदर चला जाता है। जैसे बाहर की शीतलता हमारे शरीर के भीतर पहुंच जाती है, ठीक उसी प्रकार से पंचभूत सूक्ष्म रूप में उस अंडे के अंदर भी पहुंचते हैं। किस किस प्रकार से भगवान उसके भीतर उस अंडे का विकास करता है, बिना स्रोत के तो कर नहीं सकता। लेकिन स्थूल रूप में कहीं पर उसका भोजन नजर नहीं आ रहा। ये सारे चमत्कार मनुष्य के अंदर इस तत्व का बोध कराने के लिए है कि संसार में न दिखाई देने वाले पदार्थों का निर्माता है वही विधाता ईश्वर है। जैसे माता के शरीर में, गर्भाशय में शिशु की देह का निर्माण होता है, वो गर्भाशय माता के शरीर में होता है। नाभिनाल के माध्यम से ही उस बच्चे के शरीर की वृद्धि होती है। यहाँ भगवान का एक सामर्थ्य देखने को मिलता है। लेकिन ये जो अंडज प्राणी है, जिसके शरीर में तो एक प्राणी के लिए अंडा बना, उसका गर्भ बना, अब वो गर्भ सहित ही भीतर से बाहर आ गया। अब वो अंडा ही उसका गर्भ है। पहले उसकी माता का शरीर गर्भ था, लेकिन अब अंडा ही गर्भ है। अब उस गर्भ का ही विकास बाहर ही हो रहा है। दुनिया के लोग देखें, उस पर विचार करें।
उस पर विचार करें और इस रहस्य को समझें कि कोई है जो इस प्रकार अद्भुत चीजों का निर्माण कर सकता है, जो इस प्रकार अभी हमने जरायुज और अंडज पर विचार किया, ऐसे ही हम स्वेदज और उद्भिज पर विचार करेंगे तो और हमारी बुद्धि उस महान पिता के सामर्थ्य से प्रभावित होगी। जो मनुष्य खुद है, स्त्री है, पुरुष है, वो खुद अनुभव करते हैं कि उनके शरीर में बीज का निर्माण वो अपनी बुद्धि से या अपने सामर्थ्य से या अपनी योग्यता से नहीं करते, वो तो ईश्वर की व्यवस्था से होता है। शरीर की रचना निर्माण ईश्वर की व्यवस्था से होता है। कई को 20 सालों तक और जन्म भर संतान की प्राप्ति नहीं होती, वो भगवान से प्रार्थना करते रहते। उसमें कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जिनको प्राप्त हुई वो इस पर विचार सकते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ, इसमें उनका अपना कितना योगदान है। तो पाएंगे कि उनका तो प्रयत्न ही योगदान है, और तो सारा योगदान परमात्मा का है मानव देह के निर्माण में। तो यहाँ पर भी जो अंडज प्राणी है, चाहे वो मिर्गी नरमादा है, चाहे वो चिड़िया नरमादा है, चाहे वो बाज या अन्य पक्षी या कीड़े मकोड़े, चींटियां, अन्य सांप आदि जितने भी जीव हैं अंडज प्राणी, ऐसे ही वो भी, उनका भी अपने अंड को निर्माण करने में विशेष योगदान नहीं है। वहां पर भी उस अंडे का निर्माण उनके प्रयत्न से और ईश्वर की व्यवस्था से हुआ है। ठीक जैसे नर्मदा मनुष्य ने अपनी इच्छा से बीज और भ्रूण का निर्माण नहीं किया है, केवल प्रयत्न किया है। इसी ज्ञान की किरण को अंडज प्राणियों से होते हुए अब आप स्वेदज प्राणियों तक ले जाएं। स्वेदज, स्वेदज जो हीट से, ऋतुओं में गर्माहट से पैदा होते, मच्छर मक्खियां हैं, तितलियां हैं, सूक्ष्म पानी में उत्पन्न होने वाले जीव हैं, जिनका जन्म 1 दिन 2 दिन का, घंटे 2 घंटे का होता है जीवन। जुए हैं, और बरसात में, गर्मियों में टिड्डियां हैं, जो लाखों करोड़ों नहीं, अरबों खरबों नहीं, अनंत संख्या में पैदा होते, जो जिस फसल पर गिर जाएं उस पूरी फसल को समाप्त कर देते। अब वो एक ही ऋतु में अचानक कहां से आ जाते हैं, उनको स्वेदज प्राणी बोलते। उनके शरीरों की रंग रचना देखो। जैसे मनुष्य अपने बच्चे के शरीर की रचना नहीं करता, वैसे ही वो अंडज प्राणी भी अपने अंडे की रचना नहीं करते, और वैसे ही वे स्वेदज प्राणी भी अपने शरीरों को नहीं बनाते। बस वो ऋतु आती है, आत्माएं उनकी होती हैं, और उनके कर्मों के अनुसार उनके लिए वो शरीर
हीट में ही परमात्मा बना देते हैं। जैसे सृष्टि के आरंभ में धरती के ऊपर की नीचे की परत के अंदर समस्त प्राणियों के शरीर बनाते हैं। इस प्रकार स्वेदज प्राणियों से होते हुए फिर स्वयं को आप ध्यान के अंतर्गत उद्भिज प्राणियों पर ले जाएं। उद्भिज प्राणी हैं पेड़ पौधे, जो जमीन को, ऊपर की परत को फोड़ के बाहर निकलते हैं, उनको उद्भिज कहते हैं। जैसे अन्य प्राणियों के शरीरों में उनका अपना प्रयत्न मात्र ही योगदान है, शेष सारा योगदान परमात्मा का है। वैसे ही ये उद्भिज प्राणी जो पेड़ पौधे हैं, उनका योगदान अपनी इच्छा मात्र भी नहीं है। यहाँ से आप और भी एक सूक्ष्मता की ओर ध्यान में कदम बढ़ाएंगे। मनुष्य में तो इच्छा है कि वो अपनी इच्छा से प्रयत्न करते हैं। पशुओं में भी इच्छा है, वो अपनी इच्छा से संयोग करते हैं। कीड़े मकोड़ों में भी इच्छा है, अंडज प्राणियों में भी, स्वेदज प्राणियों में भी इच्छा दिखाई देती है। लेकिन स्वेदज प्राणियों में नर्मदा माता पिता नहीं होते, अचानक सब पैदा होते हैं, अचानक पैदा होते हैं। इससे ये ज्ञात होता है, जैसे सृष्टि के आरंभ में पहली बार अचानक भगवान सबको पैदा करते हैं बिना माँ बाप के, वैसे ही स्वेदज प्राणियों में आप ये चमत्कार देख सकते हैं। जब ग्रीष्म ऋतु आएगी, तब कुछ जीव अपने आप पैदा होते, उनके माँ बाप नहीं होते कि वो माँ बाप से पैदा हो। नहीं, कहीं माँ बाप दिखाई नहीं देते। जैसे सिर में जुएं पड़ती हैं, वो सिर में गंदगी के कारण पैदा हो जाती है, जन्म हो जाता है। जहाँ गंदगी हुआ, मच्छर अन्य कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। कॉकरोच पैदा हो जाते हैं। तो स्वेदज प्राणी, उनको जैसे परमात्मा अचानक पैदा करते हैं, उनके माँ बाप नहीं है, उनको जन्म देने वाला वही है उनके कर्मानुसार। वैसे ही सृष्टि के आरंभ में भी प्राणियों को जन्म देने वाला परमात्मा ही। वैसे जैसे स्वेदज में इच्छा नहीं होती अपनी उत्पन्न होने की, या उन्हें कोई इच्छा से पैदा नहीं करते उनके माता पिता, वो परमात्मा की इच्छा से उनके कर्मों से पैदा होते। लेकिन यहाँ उद्भिज प्राणियों में, पेड़ पौधों में तो अपनी इच्छा भी नहीं होती जन्म लेने की। बीज 20 साल आपके घर में पड़ा रहेगा, लेकिन बीज कभी इच्छा नहीं कर सकता कि मैं पैदा हूं, मैं अंकुर, मैं पौधा बनूं। और वो इच्छा, क्योंकि इच्छा तब होगी जब जीवन होगा, चेतना होगी। तो बीज में तो चेतना है ही नहीं। जब बीज को बो दिया जाता है, जब उसमें खाद पानी डाला जाता है, तब उसमें चेतना परमात्मा भेजते हैं। तो फिर वो चेतना के होने से बीज का विकास होने लगता है। जो चेतना में नियम, और जो उस बीज में
नियम है, उन नियमों से। लेकिन बीच में जो चेतना है, उस चेतना की इच्छा नहीं होती। वो अपनी इच्छा से अपने शरीर का प्रयोग नहीं करती। लेकिन यहाँ पर भी एक उदाहरण है कि आदमी में ये बोध पैदा हो जाए कि ये वृक्ष में भी चेतना होती। जब छुई मुई के पेड़ को आप छूते हो तो छूते ही सिमट जाता है, दूर हटते हो तो फिर फैल जाती है उसकी पंखुड़ियां, पत्ते। तो ये जो वृक्ष हैं, जो पेड़ पौधे हैं, ये अनिच्छा से जैसे स्वेदज पैदा होते हैं, ऐसे इनको भी परमात्मा अपनी व्यवस्था से पंचभूतों के सहयोग से पैदा करते, इनका विकास करते। ऐसे ही इस सारे जगत को भगवान अपने सामर्थ्य से पैदा करते, बनाते। तो इस रीति से इन योनियों पर विचार करके उन भगवान के प्रति अपने भीतर आस्था और उनके विज्ञान के प्रति अपनी बुद्धि में समझ पैदा करके हम उनका धन्यवाद कर सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक योग्यता और समझ को ध्यान में चिंतन के समय को बढ़ा सकते हैं। सो आइए, जो चिंतन अभी आपने सुना है, अब उसको व्यक्तिगत आप स्वयं करके देखें। उसके लिए जिस किसी आसन पर आलथी पालथी में आप बैठे, कमर, पीठ और गर्दन को सीधा सहज रखते हुए, दोनों हथेलियों को गोद में रखते हुए, नेत्रों को बंद रखते हुए पूरे शरीर को अनुभव करें। धीरे धीरे बाहर से भीतर श्वास लें, लंबी गहरी लयबद्ध करते हुए, और उसे अनुभव करें। श्वास को रोककर दिव्यनाद को सुने। दिव्यनाद के साथ स्वयं को जोड़कर पूरी देह को अनुभव करते हुए दिव्यनाद को सुनते हुए मानसिक रूप से परमात्मा के ओम नाम का मानस जप करें। एक दो मिनट इस जप में ही स्वयं को रखें। फिर जो चिंतन अभी हमने किया है, श्वास प्रश्वास को सहज करके मध्य मध्य प्रभु नाम जपते हुए फिर इस चिंतन को आप स्वयं करें। 7 से 10 मिनट तक मैं मौन होता हूँ। इस चिंतन को आप संक्षेप में करें और समझें और परमात्मा के प्रति हृदय में श्रद्धा आदर का भाव जगाएं। हो कीजिए।
हो हो। इस प्रकार चतुर्थ योनिज प्राणियों पर जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज प्राणियों के शरीरों की निर्माण प्रक्रिया पर ध्यान में चिंतन करते हुए जो भगवान के प्रति, उनके निर्माण के विज्ञान के प्रति, उनकी महान इस अद्भुत कला, सामर्थ्य, ज्ञान, विज्ञान के प्रति हृदय में जो आस्था, आदर, श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ है, उसको अनुभव करते हुए परमात्मा का धन्यवाद करें। उनके प्रति अपने भीतर कृतज्ञता, भक्ति की भावना, श्रद्धा अनुभव करें और फिर प्रभु का धन्यवाद करते हुए अनुभूति, ज्ञान को, समझ को आत्मसात करते हुए भीतर से बाहर स्क्रीन पर आ जाए। चाहे तो दोनों हथेलियों का आकर्षण करके मुखमंडल का स्पर्श करें। हो। विगत दिवसों से हम श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका का स्वाध्याय करते चले आ रहे हैं। आज उसी क्रम में हम वैदिक गीता, जो कि पंडित आर्य मुनि जी की टीका है, उसके 15वें पृष्ठ से प्रारंभ करेंगे। सो देखिए, और जो प्रसंग चल रहा था कि दर्शनों में परस्पर, पूर्व पक्ष ने कहा था कि विरोध है। पंडित आर्य मुनि जी ने स्पष्ट किया है कि दर्शनों में परस्पर कोई विरोध नहीं। उसी कड़ी को लेकर आगे कहते हैं कि और जो सांख्य, योग, वेदांत, यह तीन शास्त्र प्रकृति को उपादान कारण मानते हैं, और न्याय, वैशेषिक तथा मीमांसा, यह तीन परमाणुओं को उपादान कारण मानते हैं सृष्टि के। यह विरोध इसलिए नहीं कि परमाणु प्रकृति की एक स्थूल अवस्था है। इस बात पर ध्यान दें। इन 6 दर्शनों में तीन तीन के जोड़े में आपस में विरोध इसलिए नहीं है क्योंकि सांख्य, योग, वेदांत ये तो मानते हैं प्रकृति को सृष्टि का उपादान कारण। न्याय, वैशेषिक, मीमांसा मानता है परमाणुओं को सृष्टि का उपादान कारण। तो कह रहे हैं कि इनमें विरोध इसलिए नहीं है कि परमाणु प्रकृति की एक स्थूल अवस्था का नाम है और प्रकृति परमाणुओं की पूर्व अवस्था का नाम है और सूक्ष्म अवस्था का नाम है। अर्थात प्रकृति के ज्ञानार्थ उसको परमाणुओं की अवस्था से वर्णन किया गया है कि प्रकृति का अच्छे से ज्ञान हो सके। जैसा कि प्रकृति के बोधनार्थ
यानी ज्ञानार्थ, गुण त्रय, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, संगात रूप इनके आपसी संगात से प्रकृति को वर्णन किया जाता है कि प्रकृति में ये तीनों गुण साम्य अवस्था रूप में रहते हैं एवं परमाणु रूप से प्रकृति का ही वर्णन है। और यदि ऐसा न होता तो परस्पर एक दूसरे के माने हुए उपादान कारण को एक दूसरा अवश्य खंडन करता, लेकिन परस्पर ऐसा दर्शनों में कहीं भी नहीं है, ऐसा लेख शास्त्रों में कहीं नहीं। अतएव सब शास्त्रों का एक मत है और इसी अर्थ को गीता में स्पष्ट रीति से 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में वर्णन किया है। श्लोक है, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानं आत्मना, अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। करे हैं केचित कुछ लोग, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा को, परमात्मा को जानते हैं। ध्यान के द्वारा, यहाँ आत्मा से आत्मा और परमात्मा दोनों ग्रहण कर लेंगे। फिर कहा केचित कुछ लोग, आत्मानम आत्मना, आत्मा को आत्मना, आत्मा के द्वारा ही जानते हैं। जैसे न्याय और वैशेषिक में जो आत्मा के लिंग बताए हैं, उसके लक्षण बताए हैं, जिन लक्षणों के द्वारा हम ध्यान में बैठकर अपनी आत्मा को अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं, जान सकते हैं। फिर कहा अन्य कुछ लोग, सांख्येन, सांख्य शास्त्र के द्वारा, सांख्य को ज्ञान प्रधान शास्त्र माना गया है, तो सांख्य शास्त्र के ज्ञान के द्वारा आत्मा और परमात्मा का अनुसंधान करते हैं। फिर कहा योगेन, और कुछ लोग योग की जो प्रक्रिया है, योग की प्रक्रिया क्या है? अष्टांग योग, अष्टांग योग समाधि योग के द्वारा आत्मा और परमात्मा को जानते हैं। फिर कहा कर्म योग, कर्म योग में सभी चीजें शामिल है, क्योंकि कर्म बिना ज्ञान के होता नहीं। पहले व्यक्ति ज्ञान करेगा, फिर ज्ञान के अनुसार कर्म करेगा, तभी कर्म शुद्ध होगा। तो ज्ञान कर्म के द्वारा, कर्म योग के द्वारा कुछ लोग उस आत्मा और परमात्मा को, स्वयं की चेतना और विश्व चेतना परमात्मा को जानते हैं। तो सीधा सीधा यहाँ सांख्य और योग का नाम लिया गीता के श्लोक में, और कई जगह चारों वेदों का नाम आता है। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि जो गीता है, जिसकी रचना महर्षि व्यास ने करी है, जो कृष्ण के, श्री कृष्ण के युद्ध में अर्जुन को दिए गए उपदेश को आधार बनाकर, उस संक्षिप्त वक्तव्य को आधार बनाकर विस्तृत रूप में वैदिक ज्ञान विज्ञान को महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा भीष्म पर्व के रूप में रचा है। उसी भीष्म पर्व को यहाँ पर गीता नाम दिया गया है, बाद में उसके श्लोकों को अलग निकाल करके। इस श्लोक में ध्यान से वैशेषिक आदि युक्ति प्रधान शास्त्रों का ग्रहण है। सांख्य योग इसमें स्पष्ट है, कर्म योग से मीमांसा का ग्रहण है।
और वेदांत को इसी अध्याय के चतुर्थ श्लोक में वर्णन कराए हैं। इस प्रकार गीता षट शास्त्र के अर्थ का भंडार और कर्म, उपासना तथा ज्ञान रूप वेदार्थ का सार है। उक्त कारणों से गीता सर्व मनुष्य मनोहारिणी मानी गई है। इसी कारण गीता महात्म्य में ऐसे श्लोक पाए जाते हैं। मल निर्मोचनम पुंसां पुंसां जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतांबसी स्नानम संसार मलनाशनम। बहुत ही प्यारा श्लोक है। अर्थ, शरीर की शुद्धि के लिए मल निमोचनम, शरीर की शुद्धि के लिए प्रतिदिन स्नान करना पड़ता है, पर गीता रूप जल में एक बार स्नान करने से संसार रूपी संपूर्ण मल नाश हो जाता है। ये अलंकार है महर्षि वेदव्यास का। कितनी सुंदर तरीके से बात को कहा गया कि जैसे शरीर के मल को दूर करने के लिए प्रतिदिन जल से स्नान करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार संसार रूपी मल से छुटकारा पाने के लिए एक बार गीता के जल से स्नान करने की आवश्यकता पड़ती। गीता जल का अर्थ है गीता का ज्ञान। एक बार का अर्थ है इतनी अच्छी तरह कि मन में बैठ जाए, एक बार वस्तुओं का, प्रकृति का, आत्मा परमात्मा का शुद्ध ज्ञान हो जाए। ननु, अच्छा, जब गीता महात्म्य के उक्त श्लोक से आप गीता का महत्व वर्णन करते हैं, तो गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्नयी शास्त्र संग्रहई या स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्मा द्विनिसृता इत्यादि श्लोक में वर्णन किए हुए भावों को ग्रहण क्यों नहीं करते? उत्तर, यह श्लोक गीता का 18वें अध्याय का 75वां श्लोक है। नहीं, 18वें अध्याय के गीता के 75वें श्लोक से विरुद्ध है, क्योंकि इस श्लोक में यह लिखा है कि संजय ने व्यास जी के प्रसाद से, समीपता से गीता को सुना, उनके सामर्थ्य से। इससे पाया जाता है कि गीता कृष्ण जी के मुख से नहीं निकली, किंतु महर्षि व्यास ने ग्रंथन की है। ननु, जब गीता को व्यास जी ने ग्रंथन किया है, तो गीता 18वें अध्याय के 78वें की संगति में यह कैसे कथन किया कि अब संजय अपनी नीति निपुणता से पांडवों की विजय कथन करते हैं? उत्तर, व्यास जी स्वयं महाभारत युद्ध में उपस्थित थे और उस युद्ध के समाचार को संजय के पास प्रतिदिन भेजते रहते थे, जिससे संजय ने युद्ध के भावी परिणाम को अनुमान द्वारा जानकर ऐसा कहा। इसको पौराणिक भावों वाले लोग दिव्य दृष्टि कथन करते हैं। अनुमान को दिव्य दृष्टि कहते हैं। कृपया अपना म्यूट रखें।
तो व्यास जी ने संजय को ऐसी दिव्य दृष्टि दी थी कि जिससे संजय को हस्तिनापुर में बैठे हुए सब युद्ध दिखता था। अस्तु, किसी यंत्र विशेष की शक्ति से ऐसा होता हो तो कुछ आश्चर्य नहीं, पर यहाँ खंडनीय बात यह है कि जिसका नाम झूठ मूठ दिव्य दृष्टि रखा है वह ठीक नहीं, क्योंकि महाभारत के उस प्रकरण में इस दिव्य दृष्टि से संजय ने 84 सहस्त्र योजन ऊंचे सुवर्ण के मेरू पहाड़ को देखा और मेघों से मांस की वृष्टि होते हुए देखी, इत्यादि अनेक बातों को ईश्वरीय नियम विरुद्ध वर्णन किया गया है। कहाँ तक लिखें, अधिक लिखने से ग्रंथ बढ़ता है। जम्बू द्वीप का जो चित्र उसमें दिया है वह मिथ्या विश्वास सागर के पौराणिक भंवरों से भरा है, इसलिए विश्वास योग्य नहीं है। जो 84 योजन बातें आदि जो संजय के द्वारा बताई गई हैं वो शास्त्र विरुद्ध हैं। इस विचार से सार यह निकला कि गीता ग्रंथ का ग्रंथन महर्षि व्यास जी ने किया है, अतएव यह ग्रंथ सब शास्त्रों का सार और एकमात्र परमात्मा की अनंत भक्ति का आधार है। ननु, गीता में तो बहुत स्थलों में कृष्ण जी अपने आप को ईश्वर वर्णन करते हैं, फिर इसको ईश्वर की अनन्य भक्ति का आधार कैसे कहा जाता है, जबकि इसमें तो श्री कृष्ण अपने आप को ही ईश्वर बताते हैं। इस समस्या का समाधान ये आगे कर रहे हैं वेदों के प्रमाणों के अनुसार, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो इस श्लोक से, इस मंत्र से ही इसको हम कल पढ़ेंगे, ताकि पूरा का पूरा प्रकरण आ जाएगा और अच्छे से आपके समझ में आएगा। आप लोग भी जिनके पास में इसकी ये पुस्तक या पीडीएफ है वो इसका अच्छे से स्वाध्याय करें, ताकि जहाँ जहाँ श्री कृष्ण जी अपने आप को ईश्वर कहते हैं तो वहाँ वहाँ का विषय स्पष्ट हो जाए कि वो किस अलंकार से बात कही गई है। वेदों के अंदर भी जगह जगह ऐसी बातें आती हैं, तो वो उन बातों से वो बात स्पष्ट हो जाएगी। पंडित आर्य मुनि जी, महामहोपाध्याय आर्य मुनि जी वेदों के भी प्रकांड विद्वान हैं। उन्होंने स्वामी दयानंद जी के जहाँ तक ऋग्वेद का भाष्य किया था उसके बाद का भाष्य भी किया है, तो दर्शनों के भी भाष्य किए हैं, महाभारत पर भी टीका लिखी है। इस प्रकार बहुत बड़ा कार्य पंडित आर्य मुनि जी ने किया है। वो विद्वानों की श्रेणी में बहुत उच्च कोटि के विद्वान माने जाते हैं और उनको महामहोपाध्याय की उपमा, डिग्री, सम्मान भी मिला है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। अब जो आपने अभी महसूस किया उसको 2 मिनट ध्यानस्थ होकर आत्मसात करें और भगवान का धन्यवाद करें। ओ जी, 2 मिनट में मौन होता।
इस प्रकार भूमिका के भाव को आत्मसात करते हुए और इस जीवन के लिए, ज्ञान के लिए परमात्मा से मिल रही कृपाओं, शक्ति, सामर्थ्य और जीवन रूपी अवसर के लिए भगवान का धन्यवाद करते हुए अब हम शांति पाठ करें। शांति, शांति, शांति। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए भगवान से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम सम। अब आप में से किन्हीं को कुछ पूछना हो, पूछ सकते हैं। उनका स्वागत है। ओम।